हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी। ये हम लोग के केमिस्ट्री के अंदर और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। आज हम लोग समझेंगे उसके बेसिक्स के बारे में। आईयूपीएसी का पूरा मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसका डेफिनेशन हम लोग समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि आईयूपीएसी करते क्यों हैं। आईपीएसी हम लोग की इसलिए किया जाता है कि एक केमिकल के अगर जैसे कि किसी और देश में उसको जिस नाम से बुलाया जाता है उसको हर एक देश में उसी के नाम से बुलाया जाए, जिसकी वजह से हम लोग को उसको पहचानने में उसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हम लोग को उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो इसका ऑफिशियल डेफिनेशन है द आईपीएसी नेम फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड रूट ऑफ नंबर ऑफ कार्बन चेन open or close with functional group are seen naming as entire world। मतलब आईपीएसी अलग अलग वर्ड रूट ऑफ कार्बन चेन को या बंद हो या खुला हो और उसके फंक्शनल ग्रुप के साथ उसको पूरे एक देश में पूरे एक ही नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बेसिक्स देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन चेन में। मतलब जैसे कि जब एक कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं, दो कार्बन होता है तो क्या बोलते हैं, ऐसे ही जब नंबर ऑफ कार्बन होते हैं तो उसको क्या क्या बोलते हैं। तो जब एक कार्बन होता है तो उसको मेथ बोलते हैं। जब दो कार्बन होता है तो एथ बोलते हैं। तीन कार्बन होता है प्रॉप बोलते हैं। चार कार्बन होता है ब्यूट बोलते हैं। पांच कार्बन होता है पेंट बोलते हैं। छः कार्बन होता है हेक्स बोलते हैं। सात कार्बन होता है हेप्ट बोलते हैं। आठ कार्बन होता है ऑक्ट बोलते हैं। नौ कार्बन होता है तब नॉन बोलते हैं और 10 कार्बन होता है तो डेक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जब एक कार्बन के जब उसकी वैलेंसी पूरी हो जाए तो उसको मिथाइल बोलेंगे। और जब दो कार्बन के और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसको इथाइल बोलेंगे। तो हम देखेंगे आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी का कभी भी मतलब फ्लो चार्ट नहीं मिलता है, मगर मैंने आपके लिए बनाया है। तो आईयूपीएसी में सबसे पहले नेमिंग करने के लिए उसमें प्रीफिक्स होता है, वर्ड रूट होता है, सफिक्स होता है। प्रीफिक्स को शॉर्ट फॉर्म में पी बोलेंगे हम लोग, और वर्ड रूट को शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू आर बोलेंगे, और सफिक्स को यस बोलेंगे। ये हम लोग अपने समझने के लिए ये डिनोट कर रहे हैं। ठीक। तो प्रीफिक्स के अंदर अंदर दो चीज़ आता है, एक 2 डिग्री प्रीफिक्स और 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में ब्रांचेस सब्स्टिट्यूट आते हैं। जैसे में CH3 को मिथाइल बोलते हैं, C2H5 को इथाइल बोलते हैं, सॉरी, और Br को ब्रोमो बोलते हैं। ये ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूट के अंदर आता है। और 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लिक कंपाउंड आते हैं, जैसे कि क्लोज्ड कार्बन चेन। वर्ड रूट के अंदर देखा जाता है नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। फिर सफिक्स, सफिक्स के अंदर आता है 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। तो 1 डिग्री सफिक्स के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड टाइप, और कार्बन कार्बन बॉन्ड टाइप के अंदर आता है जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसको एन बोलते हैं, और जब डबल बॉन्ड होता है तो इन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन बोलते हैं। और जब 2 डिग्री सफिक्स में हमारे फंक्शनल ग्रुप आता है, जैसे ये अल्कोहल ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप। जैसे 2 डिग्री में हमारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं। ठीक। और एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। बिना 4 वैलेंसी के कार्बन बैलेंस नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस बॉन्डिंग में डबल बॉन्ड की होती है, फिर ट्रिपल बॉन्ड की होती है, फिर सिंगल बॉन्ड की होती है। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। पहले किसी का भी नेमिंग करने के लिए उसको पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स, फिर
जैसे कि आप लोग के लिए समझने के लिए मैंने उसके अंदर बॉक्स के अंदर लिख दिया कि प्रीफिक्स के अंदर क्या क्या आता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स के साथ क्या क्या आता है, जिससे कि हम लोग को समझने में आसानी होगी। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर ब्रांचेज आते हैं, सब्स्टिट्यूट आता है। 1 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर फिर साइक्लिक आता है, साइक्लिक कंपाउंड आता है। फिर नंबर ऑफ कार्बन चैन देखा जाता है। फिर 1 डिग्री सफिक्स में बॉन्ड टाइप देखा जाता है, कौन सा बॉन्ड है। फिर 2 डिग्री सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल CH3, C2, CH2 एंड CH3। तो इसको हम लोग खोल के लिख लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। तो इसका बेसिक से हम लोग पहले देखेंगे इसमें ब्रांचेस कितने हैं, और सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3। नंबरिंग हम लोग किधर से भी कर सकते हैं। नंबरिंग देखिए उधर से किया जाता है जिधर से फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच या सब्स्टिट्यूट पास आता है, उधर से नंबरिंग की जाती है, या बॉन्ड पास जिधर से आता है उधर से। तो फिलहाल ये सिंपल कंपाउंड है, तो इसके अंदर नंबरिंग हम लोग किधर से भी कर सकते हैं। तो जैसे में इधर से भी कर सकते हैं 1, 2, 3। तो हम लोग को देखना है सबसे पहले कि इसमें ब्रांचेज और सब्स्टिट्यूट कितने हैं। तो इसमें ब्रांच, ब्रांच मतलब शाखा, तो शाखा इसमें कोई भी नहीं है, ये सीधी लंबी कार्बन की चेन है। तो 2 डिग्री सफिक्स में नहीं कुछ लिखेंगे। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स में देखेंगे कि इसमें साइक्लिक कंपाउंड है कि नहीं है। ये एक स्ट्रेट कंपाउंड है, इसके अंदर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, तो ये भी नहीं लिखेंगे। फिर नंबर ऑफ कार्बन चैन, तो नंबर ऑफ कार्बन चैन हम लोग देखेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन चैन कितने हमारे 3 है, ठीक, 1, 2, 3। तो 3 के लिए कार्बन चैन, 3 कार्बन चैन के लिए हम लोग ने नेमिंग देखा था। 3 कार्बन चैन के लिए प्रॉप बोलते हैं हम लोग के, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रॉप, फिर नेम लिखेंगे प्रॉप। फिर देखेंगे 1 डिग्री सफिक्स में बॉन्ड टाइप, तो बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है, एन। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखा जाता है, तो प्रॉप एन, या 1 एन भी लिख सकते हैं। फिर देखेंगे 2 डिग्री सफिक्स में, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इसमें कोई भी नहीं है, इसमें OH या ईथर उथर कुछ भी नहीं है। तो ये सिंपली इसका नेमिंग हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रॉप 1 एन, ठीक। ये दोनों भी नेमिंग से सही है। आप इसको 1 अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब जैसे दूसरा का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 नंबर ऑफ कार्बन है। बट सबसे पहले देखा जाता है लंबी कार्बन चेन कौन से है। तो लंबी कार्बन चेन आपकी 1, 2, 3, 4, 5, या 1, 2, 3, 4, 5, या सीधी भी जा सकते हैं या ऐसे भी आ सकते हैं। तो अब जिधर से भी आएंगे मतलब दोनों तरफ से सेम पड़ रहा है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि हमारी ब्रांच जो है इधर, सबसे पहले ब्रांच हम लोग की इधर, मतलब कि ये गिन नहीं पा रहे हम लोग, जैसे कि एक ही स्ट्रेट लाइन माना जाएगा, तो ये ब्रांच पड़ जा रहा है। तो ब्रांच को सबसे नज़दीक जिधर से पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो इसकी नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये ब्रांच लास्ट में आएगा। 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर इधर से नंबरिंग करने पे 2 पे हमारा ब्रांच आ रहा है, और इधर से नंबरिंग करने पे हम लोग का 4 पे ब्रांच आ रहा है। तो IUPAC में हम लोग का ब्रांच हमेशा जिधर से पास होता है उधर से नंबरिंग किया जाता है। तो नंबरिंग हो गया। तो अब देखेंगे हम लोग कि इसके अंदर ब्रांच है या नहीं है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में इसमें ब्रांच एक है। तो जब CH3 होता है तो उसको मिथाइल बोलते हैं।
तो ये कितने नंबर पे मिथाइल है? 2 नंबर पे मिथाइल है। तो 2 नंबर मिथाइल है तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। फिर हम अब देखेंगे इसमें साइक्लिक कंपाउंड है या नहीं है। तो साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर नंबर ऑफ कार्बन चेन है। नंबर ऑफ कार्बन चेन देखेंगे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो 5 है। हमारी चेन में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट लिखा जाता है। 5 कार्बन के लिए पेंट लिखा जाता है। तो पेंट हमारा 5 कार्बन के लिए पेंट है, तो पेंट लिखेंगे। फिर देखेंगे 1 डिग्री में, 1 डिग्री सफिक्स में बॉन्ड टाइप। तो हमारे बॉन्ड का कौन सा बॉन्ड है इसमें? सब सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए इन लिखा जाता है। तो इसके लिए 1 इन लिख लेंगे। 2 डिग्री सफिक्स देखेंगे आप। 2 डिग्री सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप हमारे यहाँ इसमें कोई भी नहीं फंक्शनल ग्रुप है। ये बस ब्रांच था तो उसका नेमिंग हो चुका है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो उसको लिख सकते हैं 2 मिथाइल पेंट एन। ये दोनों सही है, आप कोई भी लिख सकते हैं इसमें। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखेंगे कि पहले देखा जाएगा कि इसमें कार्बन कितने हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो इसमें अब ये देखा जाएगा कि ब्रांच कितनी है। तो ब्रांच इसमें, ये कभी भी इसको ऐसे मत समझिएगा क्योंकि ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ये नीचे लटका हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्रांच है। इसको आप स्ट्रेट भी लिख सकते हैं। ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 एंड CH2 CH2 एंड CH3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं खोल के पूरा। तो इसके अंदर देखेंगे ब्रांच कितने हैं। तो ब्रांच इसके अंदर एक भी नहीं है। ठीक। फिर देखेंगे इसमें साइक्लिक कंपाउंड है कि नहीं, यानी 1 डिग्री प्रीफिक्स है कि नहीं है, तो नहीं है। और नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन चेन के अंदर देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेन कितनी है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है और वो भी स्ट्रेट है। तो नंबरिंग आप किधर से भी कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। ठीक। फिर देखेंगे बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है। फिर फंक्शनल ग्रुप इसमें है नहीं, उसको छोड़ देंगे। तो ब्रांच है नहीं तो इसका नेमिंग नहीं होगा। फिर साइक्लिक पर नहीं है तो साइक्लिक कंपाउंड का भी नहीं लिखेंगे। फिर नंबर ऑफ कार्बन चेन कितने? 5। तो 5 कार्बन के लिए मैंने बताया था पेंट बोलते हैं, तो पेंट हो गया। और सिंगल बॉन्ड है, 1 डिग्री सफिक्स में बॉन्ड टाइप देखा जाता है जिसके अंदर ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को एन बोलते हैं, तो पेंटेन। ठीक। और इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसका नाम नहीं किया जाएगा, तो ये पेंटेन हो गया। और दूसरा अब एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखेंगे इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन कितने पड़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है टोटल। 7 कार्बन में अब देखेंगे कि ब्रांच कितने हैं इसमें। तो ब्रांच हमारे या तो ये पड़े या तो ये हो। तो सबसे पहले हम लोग IUPAC में देखा जाता है कि नंबर ऑफ कार्बन चेन कितने होते हैं, मतलब लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखी जाती है जिसके अंदर कि अगर अगर उससे कम कार्बन हो तो उसको ब्रांच में काउंट कर लिया जाता है। तो अब इसमें देखेंगे हम लोग कि अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं हम लोग, ये तो ब्रांच अपना है, यानी ये एक ब्रांच है, मतलब ये मिथाइल है। ये CH3 है तो ये मिथाइल है। ठीक। तो इधर से नंबरिंग करने पे 1 2 3 4 5 6
4 नंबर पे मिथाइल आ रहा है, मतलब 4 नंबर पे हम लोग की ब्रांच आ रहा है, बट नंबरिंग उधर से की जाती है जिधर से ब्रांच हम लोग का नज़दीक है। तो अब नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखा जाए तो इधर से नंबरिंग करने से अगर हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो हम लोग का ब्रांच 3 नंबर पे पड़ रहा है, और अगर हम लोग ऐसे आ रहे हैं तो हम लोग का ब्रांच 4 नंबर पे पड़ रहा है, तो हम लोग 3 नंबर वाले को प्रेफरेंस देंगे। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो ब्रांच क्या है, ये 3 नंबर पे मिथाइल है तो इसको लिखेंगे 3 मिथाइल। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। फिर देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन चेन कितनी हमारी, एक है, तो एक में जैसे कि 6 कार्बन टोटल, तो 6 कार्बन को कितने बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं 6 कार्बन को, तो हेक्स हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे कि 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स में बॉन्ड टाइप, बॉन्ड टाइप इसमें देखेंगे सिंगल बॉन्ड है सारे, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग एन लिखते हैं, या इसको 1 एन लिख सकते हैं। और फंक्शनल ग्रुप इसमें 2 डिग्री सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप इसमें है नहीं तो उसको नहीं लिखेंगे। तो इसको 1 को हटा भी सकते हैं, जैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 3 मिथाइल हेक्स एन, दोनों सही है, आप इसको कैसे भी ले सकते हैं। और ये जैसे कंपाउंड है CH3 CH2 CH3, तो इसको आप पूरा ओपनली, इसका मतलब है 3 कार्बन है जिसके अंदर ये CH3 है, तो CH3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे, मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तभी ये हम लोग का पूरा कार्बन बैलेंस हो पाता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 और CH3। अगर अपने के लिए कैलकुलेशन करना है तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सिंगल सिंगल कार्बन। तो बट ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना चाहिए, हमेशा उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ देना चाहिए, तभी मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो मार्क्स काट लिए जाते हैं। देखेंगे आप रूल्स ऑफ IUPAC नेमिंग। पहला रूल होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नीड नॉट टू बी स्ट्रेट। हम लोग को इसमें देखना होता है सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी है, और उसको कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट ही हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन कैसी है। ठीक, तो अगर हम लोग इधर से जाएंगे, चाहे तो हम लोग ऐसे सीधे सीधे जा सकते हैं, या तो हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं। तो देखेंगे जिधर से नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा पड़ेंगे तो हम लोग उधर से जाएंगे। तो एक बार ऐसे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यार देखा जा रहा है कि अगर हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो 7 कार्बन पड़ रहा है, अगर हम लोग इस तरफ से आ रहे हैं ऐसे तो 8 कार्बन पड़ रहा है, और हम लोग ऐसे आ रहे हैं ऐसे तो भी 8 कार्बन पड़ रहा है। तो या तो इसमें से एक ब्रांच पूरा काउंट होगा। ठीक, तो देख लेते हैं नंबरिंग, मान लीजिए हम लोग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, और इसको हम लोग पूरा ब्रांच मान लेते हैं। ठीक, इसको पूरा ब्रांच मान लेते हैं हम लोग। तो नंबरिंग अब इधर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखेंगे कि अगर इधर से हम लोग जा रहे हैं तो ये 5 नंबर पे ब्रांच पड़ रहा है, और हम लोग इधर से आ रहे हैं तो 4 नंबर पे ब्रांच पड़ रहा है। तो 4 नंबर वाले को प्रेफरेंस देंगे हम लोग, और इसको 3 कार्बन है तो इसको इथाइल बोलते हैं। ठीक,
इसको इथाइल बोलते हैं। तो अब मैंने बताया था कि जब 1 डिग्री, जब आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स में, 2 डिग्री प्रीफिक्स में मतलब देखा जाता है कि कितने ब्रांच है। तो ब्रांच इसमें ये इतने पड़ रहे हैं। तो ब्रांच के लिए मतलब इसमें सेलेक्ट करना था आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है रूल में। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी ये है। तो आपको बेसिक्स का नेमिंग कर देते हैं। अगर ये 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर ये ब्रांच को लिखा जाता है इथाइल, तो कितने नंबर पे इथाइल पड़ रहा है? 4 नंबर पे। तो 4 इथाइल। फिर देखते थे कि 1 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर साइक्लिक कंपाउंड आता है। तो साइक्लिक कंपाउंड इसमें है नहीं, तो इसको नहीं लिखेंगे। फिर अब नंबर ऑफ कार्बन चेन, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने पड़ रहे हैं? 8। तो 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्ट। तो ऑक्ट हो गया। फिर सिंगल बॉन्ड है सब, तो ऑक्टेन। और इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मतलब 1 डिग्री सफिक्स नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, तो इसकी नेमिंग ये हो जाएगी 4 इथाइल ऑक्टेन। ऐसे जब दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरे रूल में देखा जाता है नंबर ऑफ ब्रांचेस आर काउंट। इसमें ब्रांच को काउंट करते हैं कि कितने ब्रांच हैं। ठीक, तो ब्रांच में देखा जाएगा कितनी ब्रांचेस में। पहले देख लेंगे थे लंबी कार्बन चेन कितनी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हम लोग को इधर से भी जाने पे 5 कार्बन पड़ रहे हैं, और सीधे जाने पे भी 5, और ऐसे भी जाने पे 5 पड़ रहे हैं। 1 2 3 4 5, और ऐसे भी जाने पे 5 पड़ रहे हैं। यानी कि हम लोग का 2 ब्रांच पड़ जा रहा है। अगर सीधे लिया जाए तो 1 2 3 4 5, तो ये दोनों ब्रांच में काउंट हो जाएंगे। और ये 2 कार्बन है, तो उसको इथाइल बोलते हैं। सॉरी, ये इथाइल नहीं होगा, ये प्रोपाइल होगा। रूल्स ऑफ IUPAC नेमिंग। पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नीड नॉट टू बी स्ट्रेट। इसका मतलब है हम लोग को देखना है लंबी सबसे कार्बन चेन कौन सी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सीधी ही हो रूल के हिसाब से। तो देख लेंगे पहले कितनी मतलब कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक बार स्ट्रेट में देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे जाने पे 7 कार्बन पड़ रहे हैं, ऐसे जाने पे 8 कार्बन पड़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे भी आने पे 8 ही कार्बन पड़ रहे हैं। तो नंबरिंग उधर से की मतलब हम लोग को देखना था सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। तो सबसे लंबी कार्बन चेन ये पड़ रही है, या तो ऐसे आ सकते हैं। तो हम लोग इधर से प्रेफर किए हैं। अब नंबरिंग हम लोग की इधर से स्टार्ट होगी। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम लोग इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 4 नंबर पे ब्रांच पड़ रहा है, और इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 5 नंबर पे ब्रांच पड़ रहा है। तो हम लोग उधर से लेंगे जिधर से ब्रांच कम पड़ रहा है, कम नंबर पे पड़ रहा है। तो 4 नंबर पे ब्रांच कम पड़ रहा है, और ये 3 कार्बन की चेन है जिसको प्रोपाइल बोलते हैं। तो कितने पे प्रोपाइल है? 4 नंबर पे। तो प्रोपाइल, और 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऑक्टेन, 4 प्रोपाइल ऑक्टेन। दूसरा रूल ये है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस आर काउंट। नंबर ऑफ ब्रांच काउंट किए जाते हैं कि ब्रांच कितने हैं कार्बन चेन में। तो अगर हम लोग को ऐसे देखा जाए 1 2 3 4 5, सीधे जाने पे 5 कार्बन है, और ऐसे देखा जाए 1 2 3 4 5, और ऐसे देखा जाए 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 सारे तरफ से 5 ही कार्बन पड़ रहे हैं।
यानी कि अगर हम लोग स्ट्रेट कार्बन चेन लें तो हम लोग का दो ब्रांच पड़ जा रहा है, ये भी ब्रांच पड़ जा रहा है, ये भी ब्रांच पड़ रहा है। अगर जब लंबी कार्बन चेन में अगर उसके साइड साइड अगर उसके ब्रांचेस लटके तो उसको ब्रांच में काउंट किया जाता है। और ये दो कार्बन का ब्रांच है तो उसको इथाइल बोलेंगे, और ये सिंगल कार्बन का ब्रांच है तो उसको मिथाइल बोलेंगे। तो इसको नंबरिंग अब हम लोग करेंगे जिधर से ब्रांचेस नज़दीक आ रहे हैं। तो हम लोग के ब्रांच इधर से अगर नंबरिंग करने पे 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करने पे 3 नंबर पे सबसे पहले ब्रांच आ रहा है, फिर 4 नंबर पे। अब इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। इधर से नंबरिंग करने पे 2 नंबर पे ब्रांच आ रहा है और 3 नंबर पे ब्रांच आ रहा है। तो हम लोग हमेशा प्रेफरेंस इधर से देंगे जिधर से ब्रांचेस नज़दीक आ रहे हैं। तो हमारे ब्रांच सबसे नज़दीक आ गए, तो इसका नेमिंग होगा 2 डिग्री प्रीफिक्स में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। ठीक, तो ब्रांच में 2 डिग्री प्रीफिक्स में इसका नेमिंग करेंगे हम लोग। सबसे पहले ई आता है, ठीक, फिर यम आता है। तो पहले ई वाले को लिखेंगे, यम वाले को नहीं। तो 3 नंबर पे इथाइल आ रहा है तो 3 इथाइल, 3 इथाइल, फिर कॉमा, फिर 2 मिथाइल। फिर अब देखेंगे कि इसके अंदर 1 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर साइक्लिक कंपाउंड है या नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड नहीं था तो नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन चेन अब लिखेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन चेन कितनी है, 5। तो 5 को पेंट लिखते हैं। तो पेंट, पेंट, फिर उसका सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन। और इसमें फंक्शनल ग्रुप कोई भी नहीं है तो बस इसका सिंपल सा नेमिंग यही होगा 3 मिथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक, थर्ड रूल ये कहता है नंबरिंग। नंबरिंग देखिए, द नंबरिंग स्टार्ट्स दैट साइड द ब्रांच ऑफ लोकेटेड टू द लोएस्ट। जिधर से नंबरिंग उधर से की जाती है जिधर से ब्रांचेज हम लोग के लोएस्ट या जिधर से कम पे आता है एकदम। तो अब इसको देखेंगे कि ये ब्रांच जिधर से कम नंबर पे आएगा उधर से इसको नंबरिंग की जाएगी। तो इधर से एक बार कर लेते हैं। पहले देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ लार्जेस्ट कार्बन चेन है। 1 2 3 4 5 6 7, या 1 2 3 4 5, या मतलब यहाँ पे देखने पे लग रहा है कि 7 कार्बन के लंबा चेन है। तो हम लोग नंबरिंग ऐसे करेंगे और इन दोनों को ब्रांच पे काउंट करेंगे। ठीक, तो नंबरिंग एक बार कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हम लोग देखेंगे जैसे रूल के हिसाब से बोला है इसमें कि जिधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से ब्रांच हम लोग का पास आए। तो ब्रांच हम लोग का 3 नंबर पे पास आ रहा है और 4 नंबर पे पास आ रहा है, और इधर से आने पे 4 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है। तो हम लोग प्रेफरेंस जिधर से लोवेस्ट आ रहा है उधर को देंगे। तो नंबरिंग हम लोग की इधर से होगी। ठीक, 3 नंबर वाले को लेंगे हम लोग। तो और इसका नेमिंग करना होगा, बेसिक सा नेमिंग। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में ये दोनों ब्रांच हैं सिंगल सिंगल कार्बन के, तो इन दोनों को मिथाइल बोलेंगे। ठीक, अब देखेंगे कितने नंबर पे मिथाइल है, 3 पे और 4 पे। तो लिखेंगे 3 गामा 4, 2 मिथाइल है ना तो डाई मिथाइल लिखेंगे, 2 मिथाइल के लिए डाई मिथाइल। फिर देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। नंबर ऑफ कार्बन 7 है तो 7 को हेप्ट लिखते हैं। हेप्ट हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन। तो ये होगी इसकी नेमिंग। ठीक, अब देखेंगे चौथा रूल। चौथा रूल ये कहता है कि
if the if the substitution location are same at numbering of carbon, then apply Lewis sum rule. जब जब सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचेस जब सेम नंबर आप दोनों तरफ से सेम नंबर पे आ जाएं, तो तब हम लोग को लोएस्ट सम रूल अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग ऐसे सबसे लंबी कार्बन चेन ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, या इधर को 8 भी जा सकते हैं, इधर को भी, या ऐसे भी। तो हम लोग सीधे ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं इधर से नंबरिंग करने पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो अगर अब इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब हम लोग देखेंगे कि इधर से भी नंबरिंग करने पे दो नंबर पे दो ब्रांच आ रहे हैं। और हम लोग देखेंगे चौथा रूल। तो चौथा रूल हम लोग का ये कहता है इफ़ द सब्स्टिट्यूशन लोकेशन आर सेम एट नंबरिंग ऑफ कार्बन देन अप्लाई लोएस्ट सम रूल। जब सेम लोकेशन पे अगर दोनों तरफ से अगर नंबर ऑफ कार्बन आ जा रहे हैं, तो उस समय हम लोग लोएस्ट सम रूल अप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो दो नंबर पे दोनों ब्रांच आ जा रहे हैं, और इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो दो नंबर पे इधर से भी ब्रांच आ जा रहे हैं। तो अब लोग हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से, मतलब कि लोएस्ट सम रूल अप्लाई यहाँ पे करेंगे। लोएस्ट सम रूल जैसे कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक। तो लेफ्ट साइड से हम लोग देखेंगे LHS देखेंगे हम लोग, तो दो नंबर पे दो ब्रांच पड़ रहे हैं, तो 2 + 2, फिर 7 नंबर पे एक ब्रांच पड़ रहा है तो 7, तो कितने हो जाए 2 2 + 4 + 7 इज 13, अरे फिर इज 11, सॉरी। फिर RHS साइड देखेंगे 2 2 + 7 7 7 + 7 7 7 14 + 2 16। तो अगर हम लोग को ऐसे लेफ्ट साइड पे जाने पे 11 आ रहा है और ऐसे 16 आ रहा है, तो हम लोग का 11 वाले को प्रेफरेंस देंगे, मतलब हम लोग इस साइड से नंबरिंग करेंगे, ठीक। तो नंबरिंग हम लोग की इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो अब हम लोग करेंगे इसकी नेमिंग। अब नेमिंग कैसे होगी इसकी कि ये दो नंबर पे मिथाइल बढ़ जा रहा है, सिंगल कार्बन है तो मिथाइल, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। तो अब लिखेंगे 2 2 दो पे दो ब्रांच है तो लिखेंगे 2 2, और ये 7 नंबर पे भी मिथाइल है तो 2 2 7, 3 मिथाइल है तो उसके लिए ट्राई मिथाइल, ठीक। अब इसमें फर्स्ट 1 डिग्री प्राइमरी में इसमें कंपाउंड देखा जाता है, तो मतलब साइक्लिक कंपाउंड है नहीं, ये स्ट्रेट कंपाउंड है। तो स्ट्रेट कंपाउंड में हम लोग उसको नहीं, स्ट्रेट कंपाउंड है तो इसमें साइक्लिक कंपाउंड है तो उसको नहीं लिखेंगे। अब वर्ड रूट देखेंगे, तो वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट में हम लोग का ये 8 नंबर का कार्बन है, तो 8 कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं, और ये सारे सब सिंगल बॉन्ड है तो इसको सिंगल बॉन्ड को ऑक्ट 1 इन लिखेंगे, ठीक। इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसको फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखेंगे। तो अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप 2 2 7 ट्राई मिथाइल। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। ये मेरा पूरा बेसिक ऑफ IUPAC था, इसको आप 10th 12th के लिए देख सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।